आप दिन में ज़्यादा काम कर पाएं, इसके लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लगा होगा, मैंने आपको कहा कि आपको ज़्यादा काम करना है तो आपको जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप जल्दी उठते हैं तो उसमें कुछ बुराई है। 4 बजे उठना बहुत अच्छा है, 5 बजे उठना बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि आपको दिन में ज़्यादा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं सुबह जल्दी उठना पड़े। मैंने डेनियल पिंक की एक किताब पढ़ी जिसका टाइटल है व्हेन, और उसमें वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाते हैं। वो बताते हैं हम सबकी ना एक बॉडी रिदम होती है, एक रिदम। आप जानते हैं ऐसे कुछ लोगों को जो मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं आपको पता होगा कुछ ऐसे लोग जो कोशिश करके भी सुबह समय पे नहीं आ पाते, और वो लोग जैसे जैसे शाम होने लगती है ज़्यादा एक्टिव होते हैं और देर रात तक एक्टिव रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह बहुत टाइम से आते हैं, सुबह बहुत एक्टिव रहते हैं, शाम आते आते वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। हर आदमी की अपनी एक अलग बॉडी रिदम है। तो उसमें वो एग्जाम्पल्स बताते हैं, वो उसमें 3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी पे बाद में आऊँगा। जैसे मैं आपको ऑफिस का एग्जाम्पल दे रहा था, वो एग्जाम्पल देते हैं थॉमस एडिसन का। वो बताते हैं जब एडिसन अपनी लैब में काम किया करते थे तो दिन में ज़्यादा काम नहीं करते थे, बट रात को उनकी लैब में रोशनी होती थी, मतलब वहाँ पर काम चल रहा होता था रात को। तो एडिसन को आउल कहा जाता था, नाइट आउल कहा जाता था। अब आप आउल से समझ गए होंगे, मतलब देर रात तक जागने वाला इंसान। तो डेनियल पिंक अपनी उस किताब में वो क्लासिफिकेशन बताते हैं, वो बॉडी रिदम के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन बताते हैं। पहले एक शख्स को बोलते हैं लाक्स, LARKS। लाक एक पक्षी होता है जो सुबह बहुत जल्दी उठता है, सुबह सूरज की पहली किरण, या जिसको आप डॉन कहेंगे, या द ऑनसेट ऑफ डॉन। सो वो अपना जाग जाता है, और आई मीन दैट बर्ड स्टार्ट्स टू सिंग बिफोर डॉन, एंड सो पीपल हु गेट अप प्रीटी अर्ली आर नोन एज लाक्स। और उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लोग होते हैं जिनको कहा जाता है आउल्स, नाइट आउल्स, मतलब जो देर से उठते हैं और जो बहुत देर रात तक काम कर सकते हैं। और उसके बीच की, मतलब ना जो बहुत सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं और जो बहुत लेट भी नहीं उठते, बीच वाले लोग, उनको थर्ड बर्ड बोलते हैं। एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करते हैं थर्ड बर्ड के नाम से। अब उसमें वो कुछ आइडिया देते हैं टाइमिंग्स का, मतलब आप समझ गए होंगे। लाक्स मतलब सुबह जो 4, 5, 6 बजे टाइप उठ जाते हैं लाक्स। आउल्स जो 8, 9, 10 बजे तक सोते रहते हैं, राइट। तो उस तरह से अब आप किस कैटेगरी में हैं, आपको वो अपनी कैटेगरी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जो जिसका बॉडी रिदम है वो नाइट आउल वाला, उसको अगर आप फोर्स करेंगे सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे उठने के लिए, वो नहीं काम कर पाएगा। दिन में कहीं ना कहीं उसको थकान रहेगी, दिन में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहेगा। तो आपको दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने के लिए अपनी बॉडी रिदम का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो पहली चीज़ जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए चाहिए वो है आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी रिदम क्या है। वैसे कहा जाता है जैसे जैसे एज के साथ, अब ये जनरलाइज्ड एक वर्जन है क्योंकि थॉमस एडिसन भी एक पर्टिकुलर एज के थे। एक जनरल एज के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप आउल से थर्ड बर्ड से आप लाख बनते रहते हैं, बट वो एक जनरलाइज फॉर्म है। लेकिन आपको अपनी कैटेगरी पता होना बहुत ज़रूरी है, आप किस कैटेगरी में है। उसके हिसाब से आप दिन में आपका जो प्रोडक्टिव टाइम होगा वो डिफर करेगा। तो इसलिए आप अपनी बॉडी रिदम के हिसाब से काम करें। तो ये थी पहली चीज़, नो योर बॉडी रिदम। सेकेंड, एक्सरसाइज। अब आप तो सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रोडक्टिविटी की बात करने वाला था, मतलब ज़्यादा काम मैं कैसे कर सकूं। अब ज़्यादा काम अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा, कुछ एक्सरसाइज करूंगा, कुछ रनिंग करूंगा, इसमें तो मेरा टाइम ज़ाहिर होगा, इसमें ज़्यादा काम कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मुझे पता है आपने बहुत स्टडीज़ ज़रूर ऐसे पढ़ी होंगी। देयर हैव बीन न्यूमरस रिसर्चेस कैरिड आउट। आई मीन देयर इज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एंडोर्फिन व्हिच गेट्स रिलीज्ड। एंडोर्फिन का आपने नाम सुना होगा, मतलब जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं वो हार्मोन रिलीज़ होता है। इनफैक्ट आपका स्ट्रेस कम करने में आपकी मदद करता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि आपको रात को नींद और अच्छी आती है अगर आप एक्सरसाइज करें दिन में। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा, इफ़ यू डोंट हैव अ हेल्दी बॉडी, हाउ विल यू एक्चुअली कोप अप with the amount of work that you want to do to be a success in your life.
सो अपना शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज, सेकंड, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकें, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक्सरसाइज के साथ साथ हम बात करते हैं थोड़ा रेस्ट की। अब आपने सुना होगा कि 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अब प्रोडक्टिविटी, अब फिर वही बात, अब आदमी सोचता है कि अरे बाबा नींद कम से कम करूं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बात की थी कि रात को देर से सोएं, सुबह जल्दी उठें, नींद कम करेंगे तभी तो ज़्यादा घंटे काम कर पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। अब बॉडी को, आपकी बॉडी को एक रेस्ट भी चाहिए। आपने जितना काम किया, आपको पता है वो जब आप रेस्ट करते हैं तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो रात को रिपेयर होते हैं। सो उस तरह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रात को काम कर रहा होता है, उसमें केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बहुत कुछ काम हो रहा है। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आप ये मत समझिए टाइम ख़राब हो रहा है, आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है। तो वो एडिक्वेट रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब आपने ज़रूर सुना होगा, कई लोग, जैसे पुराने टाइम में कहा जाता था इंदिरा जी, या उस ज़माने में मार्गरेट थैचर, या आज के टाइम में बात करें मोदी जी, बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा। इवन हमारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान, आपने इन लोगों के बारे में सुना होगा। सिर्फ ये लोग अबाउट 4 घंटे की नींद से भी गुजारा कर लेते हैं। पर अभी एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, पर जनरली अगर बात किया जाए तो 6-7 घंटे की नींद, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फोर्थ बात करते हैं, और ये मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर फिर भी बहुत ध्यान रखता हूँ। इसका फोर्थ जो प्रोडक्टिविटी हैक जो आपको हेल्प कर सकता है वो है न्यूट्रिशन। अब आप कहेंगे ये तो मैं कुछ सीखना चाह रहा था अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मुझे सीखना था कि मैं कैसे और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब आपको इसको मैं एक एनालॉजी लेके समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक अरबी घोड़ा खरीदा, या अ गुड अरब ब्रीड ऑफ हॉर्स। आपको पता है ये अरबी घोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये घोड़े की कीमत 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। अरे बाबा, इतने महंगे घोड़े। और आपको पता है जब जो लोग इन घोड़ों को रखते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर रखते हैं। इनकी डाइट का बहुत ध्यान रखा जाता है। जब मैं डाइट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। मतलब कहा जाता है हज़ारों रुपए का खाना और ट्रेनर का खर्चा सब मिला के एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है इन अरबी घोड़ों को रखना, पर लोग इनको रखते हैं। तो अब आप सोचिए, एक घोड़ा जिसकी कीमत 10 लाख, 50 लाख, या मान लीजिए 1 करोड़ भी है, उसके लिए आप उसका पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। किस टाइम उसको खाना खिलाना है, कितनी क्वांटिटी में खिलाना है, किस क्वालिटी का खाना खिलाना है, सब कुछ तय किया जाता है। और एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर रखा जाता है ताकि उसको कुछ गलत ना खिलाया जाए। मतलब वो 50 लाख का घोड़ा, उसके लिए इतनी चिंता ताकि वो रेस जीत सके। मतलब उस घोड़े की प्रोडक्टिविटी तो वही है ना कि अगर वो रेस में दौड़े तो वो रेस जीत सके। आप अपने शरीर की क्या कीमत लगाते हैं? क्या आपके शरीर की कीमत उस अरबी घोड़े से भी कम है? मतलब अपने बारे में जब हम सोचते हैं तो हम भी तो अपनी ज़िंदगी की रेस जीतना चाहते हैं। अब वो रेस जीतने का मतलब आपकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन आप भी तो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। यू रियली वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। पर अपने ऊपर जब बात आती है तो दिन में जब मन करा कुछ भी खा लिया, जैसे मन करा खा लिया, रात को सोते समय भूख लगी तब खा लिया, सुबह उठते ही भूख लगी तब खा ली। मतलब कुछ भी ख्याल नहीं है। टाइम का तो छोड़िए, ये भी नहीं ख्याल कि हमने अच्छा न्यूट्रिशियस खाना भी खाया कि नहीं। जब मन करा, जो मन करा बस खा लिया। पर हमारी बॉडी को प्रॉपर एक बैलेंस चाहिए। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या वाइटामिन चाहिए, क्या मिनरल्स चाहिए, क्या प्रोटीन चाहिए, क्या कार्ब्स चाहिए, उस सब में नहीं जाऊंगा। बट आपको पता है सब इन्फॉर्मेशन आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी में एडिक्वेट न्यूट्रिशन जाएगा तो बॉडी साथ देगी, आपका ज़्यादा एनर्जाइज रहेगी काम करने के लिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन। 5वीं चीज़, अब ये आपको मैं एक्चुअल चीज़ बताने वाला हूँ कि आप अपना काम थोड़ा सा और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो मैं जैसे दिन में कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। आई एम श्योर आप भी कोई यूट्यूब वीडियो देखते होंगे या कहीं ना कहीं कुछ और वीडियो क्लिपिंग्स देखते होंगे। आपको पता है हमारी ना लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। अब जैसे आप मुझे अगर सुन रहे हैं, आप मुझे एक यूट्यूब वीडियो पे अगर अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। Am I right? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ये वीडियो जो अभी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, अगर आप इसको 1.25x पे भी कर देंगे तो आप मेरी चीज़ों को बहुत आराम से समझ पाएंगे। करके देखिए।
अब नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे भी कर देंगे तो भी आप नियर अबाउट 100% एक्यूरेसी से जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको आप समझ पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर आप दिन में आधा पौना घंटा भी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए कुछ ऐसे वीडियोस एक्सेस कर रहे थे तो उसकी अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, तो कुछ टाइम बचाया जा सकता है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर उसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे देखिए, आप सारा का सारा कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे और कुछ टाइम आप सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज, सिक्स्थ पॉइंट, ये है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल सिर्फ ये कहता है कि जो भी काम आपके सामने आता है जो आप फटाफट 2 मिनट में कर सकते हैं उसको आप कर डालिए, उसको पेंडिंग मत छोड़िए। अब मैं जैसे ही 2 मिनट की बात करता हूँ मेरे को मैगी की वो ऐड याद आ जाती है यार, 2 मिनट, बस 2 मिनट। अब मैं इससे क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, देखिए वो मैगी की ऐड भी क्या थी कि अगर आपको भूख लग रही है, थोड़ी सी भूख लग रही है, तो अगर आप उसको टालते रहेंगे ना तो वो भूख जो है, आई मीन दैट विल कीप लिंगरिंग ऑन योर माइंड, यू विल कीप फीलिंग हंग्री। तो मैगी ने कहा बस 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में फटाफट उसको बनाइए, उसको खाइए, और वो जो भूख थी, आई मीन मैगी, हैविंग दैट स्नैक, मैगी इज़ नॉट अ कंप्लीट फूड, बट जैसे आप उसने लिया, वो आपने एक पैक लिया, आपकी थोड़ी सी भूख खत्म हो गई। तो 2 मिनट में आपने वो फटाफट जो भूख आपको लग रही थी, ताकि आपका ध्यान जो डाइवर्ट हो रहा था धूप के, वो जो आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा था भूख के कारण, वो वापस आ सके और अपना काम कर सकें। सो ऐसे ही 2 मिनट वाला ये रूल, 2 मिनट रूल। कुछ भी ऐसा कोई टास्क जो आपके सामने आता है जो आप फटाफट कर सकते हैं उसको वहीं पे निपटा दीजिए, नहीं तो वो आपको पता है आपके माइंड में लिंगर ऑन करता रहेगा आगे के लिए, और आप पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर जो आप करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट जो मैं आपसे 2 चीज़ें बात करने वाला हूँ, पॉइंट 7 और पॉइंट 8, ये आप जानते हैं, लेकिन मैं बस इसको फटाफट आपके लिए एक बार रिवाइज करने वाला हूँ। 7th पॉइंट है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप अपने कॉलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू रिड्यूस दैट मीटिंग टाइम। अब मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखी, जो हमारे जितने भी शेड्यूलिंग कैलेंडर्स होते हैं, जो भी आप कैलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो मीटिंग स्लॉट्स होते हैं 15 मिनट का मैंने बहुत कम देखा है, मिनिमम मीटिंग स्लॉट आधे घंटे का होता है। अब नॉर्मली अगर आपको मीटिंग ही 5-10 मिनट की करनी है, लेकिन वो टाइम स्लॉट बुक हो जाता है आधे घंटे का, और आपको पता है हम सबको वो आदत होती है, जितना लंबा वो हम टाइम बुक कर लेते हैं, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल दैट अवेलेबल टाइम। तो कोशिश करिए, ये जितने भी मीटिंग कैलेंडर्स हैं आपको बुक तो करना पड़ रहा है वो आधे घंटे के, लेकिन आप मेंटली आप अपने काम पे फोकस रहिए कि जैसे जल्दी आपका काम फिनिश हो, साथ साथ उस मीटिंग को ख़त्म कीजिए। नेक्स्ट जो मैं 8 पॉइंट बात करने वाला था वो था मल्टीटास्किंग का। आपने बहुत कुछ सुना हुआ है मल्टीटास्किंग के बारे में, तो मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। आपने सुना हुआ है कि मल्टीटास्किंग नाम की चीज़ नहीं होती। आप कभी भी एक टास्क पे जब काम कर रहे हैं और आप उसी समय दूसरा टास्क करना शुरू करते हैं, तो एक्चुअली वो आप ना एक टास्क से स्विच कर रहे हैं दूसरे टास्क पर, और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। कभी किसी अलग वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में कुछ एक्सरसाइज के साथ इसके बारे में समझाऊंगा, बट देयर इज़ नो, आवर ब्रेन्स आर नॉट वायर्ड फॉर मल्टीटास्किंग। सो व्हेनेवर यू ट्राइंग टू डू 2 टास्क एट द सेम टाइम, 2 टास्क का मतलब, अब आप इस समय अगर ये वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ आप वीडियो देखते देखते किसी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश नाकाम रहेगी। नाकाम मतलब या तो आप उससे बात कर पाएंगे और वीडियो नहीं देख पाएंगे, या वीडियो देख पाएंगे और जो आदमी वो आपसे बात कर रहा है आप उसको सुन नहीं पाएंगे, दोनों में से एक ही चीज़ कर पाएंगे। सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग पर से। सो फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, उसको ख़त्म कीजिए, फिर अगले काम पर बढ़िए। 9th पॉइंट, 9th प्रोडक्टिविटी हैक। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट वेरिएशन में इसकी बात करूँगा। पोमोडोरो नाम से अपने एक नाम सुना होगा। पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ कहा जाता है 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ वो स्टैंडर्ड टेक्निक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट मेड फॉर एवरी वन। या यू कैंट हैव अ स्टैंडर्डाइज रूल फॉर एवरी वन, बट क्रिएट योर ओन पोमोडोरो। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है, हो सकता है आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा और आप आधा घंटे से भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से काम कर सकते हो। मतलब हो सकता है 40 मिनट, 50 मिनट, या हो सकता है आपका 25 मिनट का भी अटेंशन स्पैन नहीं है और आप 15 से 20 मिनट ही फोकस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर टास्क, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, क्रिएट योर पोमोडोरो। मतलब आप अपना टाइम फ्रेम सेट कीजिए कि मैं इतने देर काम करूँगा, उसके बाद इतना ब्रेक लूँगा। सो क्रिएट योर ओन पोमोडोरो टेक्निक दैट रियली हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द टास्क एट हैंड।
और अब हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट। मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था आपको मैंने कहा था ये लास्ट पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, जिसको मैं एक्चुअली VB रूल के नाम से ही लोगों से बात करता हूँ। सो विकास बंसल रूल बड़ा सिंपल। मैं कोई ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा कोई ऐप्स यूज़ नहीं करता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, पर डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना ज़रूरी। डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो हमारे सबके पास है हमारा स्मार्टफोन। तो मैं सिंपल चीज़ करता हूँ दिन में 2 बार, एक लंच से पहले, मतलब एक फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ। मैं जितना टाइम मुझे लगता है, चाहे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ वर्क आई हैव एट माई डिस्पोजल, एनीवेयर बिटवीन 30 मिनट्स to 1 hour, आई एक्चुअली स्विच ऑफ द डेटा ऑन माई फोन दिन में 2 बार। अब ये नहीं कह रहा आप भी 2 बार कीजिए, 1 बार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आधा पौना घंटा करना है, आप 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो समय है, जो आधे घंटे का, 1 घंटे का, जब मेरा डेटा ऑफ रहता है, तब मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ अपने काम पर। आपको पता है आज के डेट में ज़्यादा हमें फ़ोन कॉल्स नहीं आती हैं, बट हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्यों रहती है? वो नोटिफिकेशन, टंग टंग, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐप की, कोई इनकमिंग मैसेज की, कोई ईमेल की नोटिफिकेशंस हमें बार बार हमारा ध्यान वो डाइवर्ट करती हैं। वो स्मार्टफोन इतना स्मार्ट है, वो आपको बार बार कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो। वो हर समय आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। आई मीन इट रियली वांट टू टेक योर अटेंशन। सो द मोमेंट यू स्विच ऑफ द डेटा, द नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑफ एंड यू कैन वेरी पीसफुली फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। तो मैंने आज आपसे बात की कुछ ऐसी चीज़ों की जिनसे आप वाकई अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें ज़रूर थोड़ी अटपटी लगी होंगी, बट लेट मी टेल यू, एवरीथिंग वर्क्स, राइट फ्रॉम न्यूट्रिशन, राइट फ्रॉम knowing your body rhythm, from that 2-minute rule, everything works। तो मैं एक्चुअली आपको कहूँगा ये एक वीडियो आप जब आपके पास टाइम हो तो ये 10 के 10 चीज़ें एक बार दोबारा से देखिए और एक एक चीज़ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। मैं मानता हूँ आप कुछ चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन जो आप नहीं कर रहे वो एक एक करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए और मुझसे रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.